नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बेंगलुरु में आरएसएस की अखिल भारतीय प्रतिनिधि सभा का आज 23 मार्च रविवार को समापन हो गया है। ऐसे में आरएसएस सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर 3 दिवसीय सभा में निकले निष्कर्षों को मीडिया के साथ साझा किया। इसके साथ ही उन्होंने उन सभी सवालों के भी जवाब दिए जो देश में वर्तमान में सबसे बड़े मुद्दों से जुड़े हुए थे। दत्तात्रेय होसबोले ने इस दौरान औरंगजेब से लेकर मुस्लिम आरक्षण और बीजेपी अध्यक्ष तक के मुद्दों पर आरएसएस का रुख जानने के लिए पूछे गए सवालों का जवाब दिया। औरंगजेब पर जारी विवाद पर उन्होंने कहा कि इतिहास में कई घटनाएं घटी हैं। औरंगजेब के बारे में दिल्ली में औरंगजेब मार्ग था, उसको बदलकर अब्दुल कलाम रोड किया गया। उसका कुछ मकसद है ना। गंगा जमुनी संस्कृति की बात करने वालों ने औरंगजेब के भाई दारा शिकोह को कभी आदर्श नहीं बनाया। इसलिए मुद्दा ये है कि भारत में यहाँ की मिट्टी, यहाँ की संस्कृति के साथ जो लोग रहे हैं उनको आदर्श बनाना है या उन्हें जो भारत के खिलाफ चले। होसबोले का कहना है कि सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई लड़ाई स्वतंत्रता का आंदोलन नहीं था। अंग्रेजों के पहले जो आक्रांता थे उनके खिलाफ भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। उन्होंने कहा कि इसमें विदेशी, स्वदेशी या धर्म की बात नहीं है। महाराणा प्रताप ने जो किया वो भी स्वतंत्रता आंदोलन ही था। इसीलिए आक्रमणकारी मानसिकता के लोग आज भी अगर हैं तो वो देश के लिए खतरा हैं। हमें किसके साथ अपने देश के इतिहास को जोड़ना है वो सोचना चाहिए। दत्तात्रेय होसबोले ने आगे भाजपा अध्यक्ष को लेकर अपनी बात रखते हुए कहा कि बीजेपी अध्यक्ष के लिए हमें कोई प्रचारक बीजेपी में भेजने की मंशा नहीं है। सभी संगठन स्वतंत्र हैं और अपनी प्रक्रिया के तहत अपने अध्यक्ष चुनाव करने के लिए स्वतंत्र हैं। इसमें हमसे पूछकर कुछ करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही मुस्लिमों के आरक्षण पर उन्होंने कहा कि भारत के संविधान के मुताबिक धार्मिक आधार पर आरक्षण नहीं दिया जा सकता। बाबा साहेब अम्बेडकर भी यह नहीं चाहते थे। अगर कोई सरकार ऐसा करती है तो वह बाबा साहेब की मंशा के खिलाफ काम कर रही है। एक बार महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे ने भी धर्म के आधार पर आरक्षण का ऐलान कर दिया था, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इसे लागू नहीं होने दिया। राज्यसभा सदस्य कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन इंडिया को लेकर अपनी राय दी है। उनका मानना है कि इस गठबंधन को सार्वजनिक तौर पर एकजुट दिखना चाहिए, न कि बिखरा हुआ जैसा कि वह अब तक दिखाई देता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गठबंधन में शामिल दलों को एकजुट नीति, वैचारिक ढांचे और भविष्य के कार्यक्रम की जरूरत है। कपिल सिब्बल ने विपक्षी गठबंधन के लिए एक औपचारिक ढांचे की वकालत की। उनका कहना था कि इस गठबंधन को एक सुसंगत नीति, वैचारिक ढांचा और एक स्पष्ट कार्यक्रम होना चाहिए। इसके बिना वह प्रभावी ढंग से अपनी राजनीतिक दिशा तय नहीं कर सकते। सिब्बल ने ये भी कहा कि गठबंधन के विचारों को सही तरीके से प्रस्तुत करने के लिए प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जरूरत है। राज्यसभा सदस्य ने कहा कि हाल ही में हुए राज्य विधानसभा चुनावों में इंडिया के सहयोगी दलों के बीच मतभेद सामने आए थे। सिब्बल के अनुसार इन मतभेदों को दूर करना और गठबंधन को एकजुट रखना बेहद जरूरी है ताकि आगामी चुनावों में इसका प्रभावी असर दिखे। उन्होंने राष्ट्रीय स्तर पर विचारों की एकरूपता की जरूरत पर बल दिया और कहा कि बिना एक स्पष्ट ढांचे के ये गठबंधन अपनी ताकत को पूरी तरह से लागू नहीं कर पाएगा। कपिल सिब्बल ने आगे चुनाव आयोग को निष्क्रिय और विफल संस्था करार देते हुए दावा किया कि लोगों के एक बड़े वर्ग को चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है, क्योंकि इसने अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है। पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग में विश्वास की कमी के मुद्दे से जितनी जल्दी निपटा जाएगा, लोकतंत्र को बचाने की उतनी ही अधिक संभावना होगी। दरअसल मतदाता सूची में अनियमितताओं के बारे में कांग्रेस और टीएमसी के आरोपों के बारे में पूछे जाने पर कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव आयोग एक निष्क्रिय संस्था है। चुनाव आयोग ने अपनी जिम्मेदारियों के अनुसार अपने कार्यों का निर्वहन नहीं किया है, जिसके संविधान के तहत उससे अपेक्षा की जाती है। कांग्रेस ने रविवार को वक्फ संशोधन विधेयक को संविधान पर हमला करार दिया और आरोप लगाया कि प्रस्तावित कानून भाजपा के सामाजिक सद्भाव के सदियों पुराने बंधनों को नुकसान पहुंचाने के निरंतर प्रयासों का हिस्सा है। विपक्षी दल ने आरोप लगाया कि यह भाजपा के दुष्प्रचार और पूर्वाग्रह पैदा करके अल्पसंख्यक समुदायों को बदनाम करने के प्रयासों का भी हिस्सा है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि वक्फ संशोधन विधेयक 2024 गंभीर रूप से दोषपूर्ण है। राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद
रामजीलाल सुमन के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। दिया कुमारी ने पत्रकारों से कहा कि जिस तरह से संसद में उन्होंने कहा, उनके शब्द बहुत ही गलत थे। उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है। राणा सांगा ने मेवाड़ और राजस्थान के लिए बहुत कुछ किया है। डिप्टी सीएम ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस तरह से विपक्ष बिना सही रिसर्च और जानकारी के महाराणा प्रताप और राणा सांगा के बारे में टिप्पणियां करता है, ये बेहद ही गलत है। मातृभूमि के लिए उन्होंने इतने युद्ध लड़े और उनके बारे में ऐसा कहना बिल्कुल गलत है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने एशिया अस्पताल की निदेशक सुरभि राज की गोली मारकर हत्या किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह चिंता का विषय है और अगर ऐसी एक भी घटना घटती है तो वह सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा करती है। हाल ही के दिनों में अनुसूचित जाति के लोगों की, खासकर पासवान समाज के लोगों की चुन चुनकर हत्याएं की गई हैं। शहरी इलाकों में भी अपराध बढ़ा है। यह यकीनन सरकार के लिए चिंता का विषय है। चिराग पासवान ने कहा कि मुझे लगता है कि इसके पीछे एक राजनीतिक दृष्टि भी है। बिहार के एशिया अस्पताल की निदेशक सुरभि राज की शनिवार को गोली मारकर हत्या कर दी गई। पटना सिटी के सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर अतुलेश झा ने शनिवार को यह जानकारी दी। उनके मुताबिक शनिवार की शाम 3:30 बजे सूचना मिली कि एशिया अस्पताल की संचालिका सुरभि राज को गोली लग गई है। उन्हें एम्स रेफर किया गया, जहां बाद में उनकी मौत हो गई। इस पूरे मामले पर बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने समाचार एजेंसी ANI से कहा कि इस घटना में जो लोग भी शामिल हैं, उनकी पहचान करके उन पर कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि जो घटनाएं हो रही हैं वह आपसी विवाद का मामला है। बिहार में कोई संगठित अपराध नहीं है। वहीं सुरभि राज के पिता राजेश सिन्हा ने ANI से कहा कि मुझे नहीं पता था कि क्या हुआ है। हमने उन्हें ICU में देखा, बाद में पता चला कि गोली लगी है। ये साजिश हुई है, इसकी उच्च स्तरीय जांच हो। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर बनी संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल ने कहा है कि वक्फ पर संशोधित कानून से आम गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। समाचार एजेंसी ANI से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसका विरोध देश के मुसलमानों को गुमराह करने के लिए किया जा रहा है। ये कहीं ना कहीं एक सोची समझी रणनीति है। जब स्पीकर साहब ने वक्फ को संयुक्त संसदीय समिति को सौंप दिया तो इसके बाद 6 महीने हमने ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड सहित सभी हितधारकों की इस पर राय ली और उसे अपनी रिपोर्ट का हिस्सा बनाया। इसके बाद अभी संसद के सामने कानून लंबित है। अभी संशोधित कानून जो आ रहा है वो सभी मुद्दों को संबोधित करने वाला कानून होगा, पारदर्शी कानून होगा। इससे गरीब, पसमानदा, महिलाओं, अनाथ बच्चों को फायदा होगा। भाजपा सांसद ने आगे आरोप लगाया कि विपक्ष इसका विरोध कर देश में लोगों को गुमराह करके आपस में सांप्रदायिकता फैलाना चाहता है। उन्होंने कहा कि मिल्ली काउंसिल कह रही है कि 26 को विरोध करेगी। जमीयत उलेमाए हिंद पटना में मुख्यमंत्री की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार कर रहा है। आम गरीब मुसलमानों को वक्फ से जो फायदा होना चाहिए अभी तक नहीं मिल रहा था, लेकिन अब जो कानून बनेगा उससे फायदा मिलेगा। विश्व हिंदू परिषद ने समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन को संसद से बाहर निकालने की मांग की है। आपको बता दें कि VHP की यह मांग रामजी सुमन के उस बयान के बाद आई है जिसमें उन्होंने शुक्रवार 21 मार्च को राज्यसभा में कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो हिंदू भी गद्दार राणा सांगा की औलाद हैं। सपा सांसद ने कहा था कि भाजपा वाले कहते रहते हैं कि मुसलमानों में बाबर का DNA है, तो हिंदुओं में किसका DNA है? बाबर को कौन लाया? भारत में बाबर को राणा सांगा लाया ताकि इब्राहिम लोदी को हरा सके। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं तो तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। बाबर की आलोचना करते हो तो राणा सांगा की क्यों नहीं? अब सपा सांसद रामजी सुमन के इसी बयान को लेकर VHP के राष्ट्रीय प्रवक्ता विनोद बंसल ने कहा कि मुसलमानों के रहनुमा बनते बनते कथित समाजवादी नेता हिंदू व मुसलमान दोनों के दुश्मन बन बैठे। हमारे साहसिक इतिहास के महान गौरव राणा सांगा और उनके प्रेरणा लेने वाले समाज को गद्दार बताकर पार्टी ने न सिर्फ हिंदू समाज का घोर अपमान किया है, बल्कि सदन को शर्मसार कर वीरों की जननी राजस्थान पर भी गहरा आघात किया है। भारत के सभी मुसलमानों को बाबर की औलाद बताना भी क्या मुस्लिम समाज का घोर अपमान नहीं है? इस पर मुस्लिम संगठनों की चुप्पी अनेक संदेहों को जन्म देती है। विनोद बंसल ने अपने ट्वीट में लिखा, शर्म आनी चाहिए कि जिनका नाम रामजी से शुरू होता है उनके होठों पर औरंगजेब बसते हैं। जिहादी तुष्टीकरण में आकंठ डूबी इस पार्टी को शायद इसीलिए लोग समाजवादी की जगह नमाजवादी अधिक मानते हैं। इन्हें धर्मांतरण के सरगना सूफी तो संत नजर आते हैं, किंतु हिंदू गद्दार
ये महाशय व इनके पार्टी प्रमुख यदि क्षमा याचना नहीं करते तो जनता इनको जवाब देगी ही। राज्यसभा के माननीय सभापति महोदय से भी निवेदन है कि वे इन्हें इसके लिए सदन से बाहर निकालें। उन्होंने आगे कहा कि जो नमाजवादी मानसिकता के साथ चलते हैं और नाम समाजवादी रखते हैं, ऐसे छुपे हुए भेड़ियों को बिना देरी सदन से बाहर निकालना चाहिए। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने अपने हालिया बयान में कहा है कि एनडीए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्सुक है। उन्होंने कहा कि उनमें कुछ भी गलत नहीं है और जो लोग हाल ही में राजनीति में आए हैं उन्हें राष्ट्रगान का सम्मान करना नहीं सिखाना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि पटना में एक कार्यक्रम में कथित तौर पर राष्ट्रगान का अनादर करने के लिए नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर हैं। ऐसे में उनका बचाव करते हुए हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के प्रमुख मांझी ने शनिवार को पत्रकारों से कहा कि नीतीश कुमार 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उनके कार्यकाल में सुशासन की झलक मिलती है और उनकी सूझबूझ की दुनिया भर में प्रशंसा हुई है। एनडीए में हम लोग उनके नेतृत्व में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव जीतने के लिए उत्सुक हैं। दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास पर नकदी बरामद होने पर अधिवक्ता संजय हेगड़े ने कहा कि यह बहुत ही दुखद वीडियो है। संबंधित न्यायाधीश की निर्दोषता या दोष के सवाल से इतर यह तथ्य कि न्यायाधीश के घर के पास इतनी बड़ी मात्रा में धन जलाया गया कई सवाल खड़े करता है और यह न्यायपालिका की छवि को भी खराब करता है। दोषी या निर्दोषता के सवाल से इतर मुझे लगता है कि पूरी जांच और सुधारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता है। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.